महंगाई के मारे अवाम पर एक और टैक्स आयद। कमर्शियल सार्फिन का टैक्स अब 400 नहीं 750 रुपए होगा। बिजली बिल्स में जुलाई में केएमसी टैक्स की मद में रिकॉर्ड कलेक्शन। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन पर म्यूनिसिपल टैक्स में इजाफा। बिल्स में केएमसी टैक्स की मद में 33 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई। बिल्स अदायगियों के बाद केएमसी के पास 22 करोड़ महफूज रहे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। के इलेक्ट्रिक बिलों में MUCT टैक्स में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल अदालत में पहुंच गए, जिससे सैफुद्दीन एडवोकेट के मुताबिक अदालत ने गुज़िश्ता साल टैक्स के निफाज की मशरूत की इजाजत दी थी। टैक्स नाफिज करने के लिए काउंसिल की इजाजत दरकार है। मुर्तजा बहार ने काउंसिल की इजाजत के बगैर टैक्स में गैर कानूनी इजाफा किया है। इस तरह से टैक्स में इजाफा गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये सजा दी गई, जबकि म्यूनिसिपल टैक्स में 150% इजाफा गैर कानूनी है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त जो है वो एडवोकेट उस्मान फारूक की तवज्जुह से दायर की गई है। दरख्वास्त में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा बहार के इलेक्ट्रिक और दीगर को फरीक बनाया गया है। जी ठीक है खुर्शीद रहमानी, शुक्रिया, साथ रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुमताज़ जमाली से हमारे साथ ही मौजूद है। जी मुमताज़, बताइएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। IUCT चार्जेस से मुतल्लिक जमात इस्लामी की जानिब से पहले एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिनमें उन्होंने चार्जेस को चैलेंज किया था और बाद में ये मामला अदालत में आया। लेकिन अब एक मरतबा फिर जमात इस्लामी के रहनुमा अदालत में आए हैं और उनका मौक़िफ़ है कि जो अदालती अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी पर मज़ीद चार्जेस जो हैं वसूल किए जा रखे हैं। अदालत ने सर गुज़िश्ता समात पर क्या डायरेक्शन दी थी और क्या अमल दरामद नहीं हो रहा है या कोई और मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, के इलेक्ट्रिक के बिलों में इन्होंने MUCT के नाम से एक टैक्स आयद कर दिया था कराची की शहरियों पर। उस पर जमात इस्लामी ने मुखालफत की थी और पिटीशन दाखिल की थी। इन्होंने हाई कोर्ट में जो रेट्स पेश किए थे वो इंतहाई कम रेट्स पेश किए थे और कहा था कि हम इतने कम चार्जेस ले रहे हैं। तो उस पर फिर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि कौंसल की अप्रूवल से आप ये काम करेंगे, कौंसल में लेकर जाएँ इस पूरे मामले को। और जो खदशा हमारा था कि ये जो दिखा रहे हैं ये वो नहीं करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते चले जाएंगे। हमारा कहना ये है कि कराची के शहरी पहले ही इस कदर टैक्स दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। जो काम हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो काम करवा रही है वो आप देखें कि हब नहर है किस तरह वो बह गई, इसी तरीके से शाहराह भुट्टो तबाह हो गई। तो आज हमने इसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर जो है एक दरख्वास्त दाखिल की है। हमारी एक पिटीशन इसमें ऑलरेडी पेंडिंग है, क्योंकि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दाखिल की थी पुरानी वाली पिटीशन में जो डिस्पोज ऑफ हुई थी। तो उसमें हाई कोर्ट की जानिब से इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन आई थी कि इस पर नई पिटीशन होनी चाहिए। तो हमारी एक नई पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है और उसके अंदर अब हमने एक दरख्वास्त दाखिल की है कि जो कुछ भी इन्होंने ये सारा का सारा काम किया है ये गैर कानूनी है, क्योंकि ना कोर्ट से इसकी परमिशन ली है और ना ही कौंसल से इसकी इजाज़त ली गई है। बिल्कुल, ना अदालत से कोई इजाज़त ली गई है और ना ही कौंसिल से कोई इजाज़त ली गई है। मनमाने जो है चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अदालत में जो इन्होंने फहरिस्त पेश की थी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए 400 रुपये जो है चार्जेस लगाए जाएंगे, लेकिन इनका ये मौक़िफ़ ये है कि अब वहाँ पर 700 के करीब जो है चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। जी।